स्वागत है आप सभी का स्टडी 2.0 के इस लेटेस्ट वीडियोस में। दोस्तों आज की इस वीडियोस में हम देखने वाले हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान इस पेपर का संपूर्ण हल आज की इस वीडियोस में देखने वाले हैं। इसका संकेत कोड है 825 CW। ठीक है, इसका संकेत कोड क्या है 825 CW। और यह सामाजिक विज्ञान आज पेपर हुआ है 11 मार्च को, तो इसका हम संपूर्ण हल देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है प्रथम प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में वह कौन है जिसे ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया जैसी महाशक्तियों से 1815 ईस्वी में पराजय का सामना करना पड़ा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसका कथन है? मेटरनिख, बिस्मार्क, नेपोलियन या फिर लुई फिलिप? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, मेटरनिख का। किसका कथन है? मेटरनिख का। ठीक है, प्रश्न तीसरा है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, वर्साई की संधि में, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में, ईस्ट इंडिया कंपनी के सम्मेलन में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। ठीक है, प्रश्न चौथा है आपका, रिंडरपेस्ट नामक बीमारी 1890 ईस्वी में किस महाद्वीप में या फिर कहाँ फैली थी? तो भारत में, रूस में, दक्षिण अफ्रीका या फिर अफ्रीका? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। ठीक है, प्रश्न पाँचवा देखते हैं। प्रश्न पाँचवा है, स्पेनिंग जेनी मशीन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता था? ऑप्शन ए है कताई के लिए, कपड़ों की धुलाई के लिए, मिट्टी की खुदाई के लिए या फिर सुरंग निर्माण के लिए? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कताई के लिए। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न छठवा। प्रश्न छठवा है, निम्न में गुलामगिरी किसकी रचना है? गुलामगिरी किसकी रचना है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू या फिर ज्योतिबा फुले? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फुले। ठीक है, प्रश्न सातवां देखते हैं, भारत का संविधान के किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया? यानी कि भाषा का उल्लेख भारत के किस संविधान की अनुसूची में किया गया है? तो पहली अनुसूची, तीसरी अनुसूची, 12वीं या फिर 8वीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8वीं अनुसूची में। प्रश्न आठवां देखते हैं। प्रश्न आठवां है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है अमेरिका, रूस, फ्रांस या फिर भारत? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। ठीक है, प्रश्न नौवां है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम भारतीय संसद में कब पारित किया गया? 1950, 1999, 2014 या फिर 2023? देखिए ये जो राज्यसभा में 2014 में पारित हुआ, लेकिन लोकसभा में यह पारित हुआ था 2023 ईस्वी को। ठीक है, कब? 2023 ईस्वी को। प्रश्न 10वां है, बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार का दल है? क्षेत्रीय दल, अल्पसंख्यकों का दल, राष्ट्रीय दल या फिर महिलाओं की पार्टी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय दल। ठीक है, अब प्रश्न 11वां देखते हैं। प्रश्न 11वां है, आर्थिक समृद्धि की कौन सी माप में देश की जनसंख्या को भी शामिल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय में देश की संपूर्ण जनसंख्या को शामिल किया जा सकता है। प्रश्न 12वां है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी का कार्य किस क्षेत्र का व्यवसाय है? प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, तृतीयक। ठीक है, क्योंकि तृतीयक कार्य है, जैसे किसी सेवा को देना परिवहन के क्षेत्र में, तो ये तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका तृतीयक क्षेत्र। प्रश्न 13वां है आपका, निम्नलिखित में से कौन औपचारिक साख का स्रोत है? मित्र से लिया गया ऋण, व्यावसायिक, देखिए व्यावसायिक बैंक से लिया गया ऋण या फिर सहकारी समितियों से लिया गया ऋण, क्रेडिट कार्ड द्वारा नकद निकासी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहकारी समितियों से लिया गया ऋण। प्रश्न 14वां देखते हैं। प्रश्न 14वां है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होता है छोटे देशों को, बड़े देशों को,
ए और बी दोनों यानी छोटे देशों को और बड़े देशों को, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छोटे देशों को भी और बड़े देशों को भी। प्रश्न 15वां देखते हैं। प्रश्न 15वां है, सोहन अपने पशुओं के गोबर से ऊर्जा प्राप्त करने हेतु बायोगैस का प्लांट बनाता है। कौन सा? बायोगैस का प्लांट। ऊर्जा प्राप्ति का यह तरीका है, देखिए ये कौन सा तरीका है? परंपरागत, गैर परंपरागत, इनमें से कोई नहीं, या फिर जुगाड़ू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैर परंपरागत। इसे नवीकरणीय भी बोलते हैं, ठीक है, नवीकरणीय भी बोलते हैं, गैर परंपरागत नवीकरणीय। अब अगला प्रश्न है आपका, जीवाश्म ईंधन द्वारा प्राप्त होता है, जीवाश्म ईंधन द्वारा होता है किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो इससे जीवाश्म ईंधन से होता है वायु प्रदूषण। किस प्रकार का? जीवाश्म ईंधन द्वारा होता है वायु प्रदूषण, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए अब अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अदालतें, यानी कि यह है 15वां प्रश्न। उपभोक्ता अदालतें क्या करती हैं? उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देती हैं, मानव अधिकारों की रक्षा करती हैं, उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करती हैं। तो इसका राइट आंसर है उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करती हैं, ठीक है। प्रश्न 16वां है, भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा पर्वतीय है? 40%, 30%, 16 या फिर 27? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30%, ठीक है। प्रश्न 17वां है, निम्नलिखित में कौन भारत में लुप्त अस्तित्व वर्ग में है? एशियाई हाथी, चीता, नीली भेड़ या फिर गेंडा? यानी कि लुप्त अस्तित्व वर्ग में है, अभी अस्तित्व में है, ठीक है, विलुप्त नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेंडा, ठीक है। प्रश्न 18वां है, निम्नलिखित में कौन मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है? देखिए ज्वार मोटे अनाज, रागी और बाजरा ये है मोटे अनाज, लेकिन अरहर है मोटे अनाज के उदाहरण नहीं है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरहर, ठीक है। प्रश्न 19वां देखते हैं अब। सॉरी, ये जो प्रश्न है ये बाकी 19 से शुरू हुए थे, तो ये यहाँ पर ख़त्म होते हैं, ठीक है। प्रश्न 19वां मैंने करवा दिया था, ये प्रश्न 19, और ये है प्रश्न 20, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। इससे होता है वायु प्रदूषण, और ये वाला है गैर परंपरागत स्रोत। अब इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। इसका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना था। देखिए अथवा में 2 प्रश्न हैं, इनमें से किसी एक को हल करना था, इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न में से किसी एक को हल करना था, ठीक है। तीसरे प्रश्न में भी, यानी कि इसमें कुल थे आपके 4 प्रश्न, यानी 8 प्रश्न दिए थे, जिनमें से आपको 4 प्रश्न ही हल करना था, ठीक है। वर्णनात्मक 2, ये है 6-6 नंबर के प्रश्न, और इनमें से आपको करने थे कुल, देखिए इसमें कुल 4 प्रश्न इसमें थे, तो यानी 8 प्रश्न आपको दिए थे, इसमें से आपको 4 करने थे, ठीक है, अथवा में हैं। इसके बाद मानचित्र संबंधी कार्य, ये आपको जो ये प्रश्न है ये आपको इनको हल करना था मानचित्र पर, ठीक है। वह जनपद जहाँ चौरा चौरी कांड हुआ था, जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने नमक बनाया था। नमक कहाँ बनाया था? शायद से मुझे ध्यान नहीं, लगभग खेड़ा गुजरात, ठीक है। कहाँ? खेड़ा गुजरात में, देखिए। और इसका उत्तर है वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। तो इसका राइट आंसर है अल्फ्रेड नोबेल पार्क, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल पार्क, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो यह हुआ था लाहौर अधिवेशन, ठीक है, लाहौर में हुआ था ये वाला अधिवेशन। और अगले देखते हैं यहाँ पर प्रश्न बी है, जो कि इसको भी आपको मानचित्र पर हर करना था, ठीक है। महानदी को दर्शाइए, तेलंगाना राज्य की राजधानी, दक्षिण भारत का एक सूती वस्त्र का उद्योग, और पार्क को
मध्य भारत में स्थित नदी घाटी परियोजना को। इनमें से आपको किसी सबको यहाँ पर आपको मानचित्र पर दर्शाना था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर से करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।